अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है रात के 2:20 पे और मैंने आपको ये टाइम इसलिए दिखाया है क्योंकि जब मैं उठी तो मैं किचन में गई 2:20 पे, तो इतनी अच्छी गैस आ रही थी और रोज़ा बंद होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम था। मतलब 5 साढ़े 5 बजे के बाद रोज़ा जाकर बंद होता है। तो मैंने तो उस टाइम नहीं बनाई सहरी क्योंकि इतनी जल्दी बना लेती तो वो ठंडी हो जाती और उस वक्त बहुत जल्दी हो जाती वो बना लेती मैं, तो इसलिए मैंने उस वक्त बनाई नहीं। और जब मैं सहरी बनाने के लिए उठी हूँ तो उस वक्त बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी, क्योंकि ये होता है कि जिस टाइम सब सोए हुए होते हैं तो उस टाइम गैस आ रही होती है और जैसे ही सहरी का टाइम होता है तो सब ने चूल्हे खोले हुए होते हैं तो गैस चली जाती है। और ये सहरी के बाद का टाइम है तो मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये दोपहर का टाइम है। दोपहर पे मैंने प्याज वगैरह लेने के लिए गई थी कि मैं पकौड़ों के लिए कटिंग कर लूँ। थोड़े से पकौड़े बनाऊँगी मैं आज, ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पे मैं प्याज वगैरह देख रही थी। यहाँ पे मैंने कल सफाई करी थी, सारी पेटी ये मेरी रखी हुई बॉक्स, तो मैंने इसकी सारी सफाई करी थी यहाँ पे। और ये मैंने प्याज भी यहीं रखी हुई होती है क्योंकि अंदर घर में इतनी जगह नहीं है कि टोकरी रखी जाए, बहुत छोटा सा घर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ही बाहर रखी हुई है। अभी यहाँ पर कोई किराएदार नहीं है बराबर वाले घर में मेरे, तो इसलिए मैंने अपना सामान तकरीबन बाहर रखा हुआ है। और ये गली का नज़ारा है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। बोरिंग लगी हुई है मशीन, बोरिंग वाली मशीन, तो उसके पास बच्चे खड़े हुए इसकी ट्रॉली से खेल रहे थे। तो यही होता है। और शाम का टाइम बच्चे निकल जाते हैं बाहर, जो बच्चे रोज़ा नहीं रख रहे होते हैं वो। यहाँ पे मैंने पकौड़ों के लिए मिक्सचर बना लिया है और पापड़ भी थोड़े से तल लिए थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी। और ये देखें, यहाँ अफ्तारी का टाइम आया है तो यहाँ पर भी गैस नहीं है। पूरा दिन गैस का रोना है। चलें बीच में दोपहर में बंदा बंद कर दे। और छोटा बच्चा है मेरे साथ तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ बना के रख देती हूँ सहरी में, जैसे कि पराठा या जो भी मुझे इसको देना होता है, क्योंकि फिर ये होता है कि गैस होती नहीं है और फिर इतने से एक पराठे के लिए सिलेंडर वगैरह लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैं करती हूँ एक साथ ही बना देती हूँ अपने मुन्ने के लिए भी। और यहाँ पे मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, पकोड़े तल रही हूँ। थोड़े से पकोड़े बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा ऑयली हो जाता है, इतना नहीं खाना चाहिए। लेकिन वही बात है, आदत है शुरू से ये पकोड़े रोल समोसे खाने की, तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा जाता है रमज़ानों में, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ें नहीं है, सब बोलते हैं लेकिन नहीं रहा जाता हमसे। मैंने यहाँ पे पकोड़े बना लिए हैं और जब हम अफ्तारी करने बैठे थे तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो ले आए थे रोल और समोसे। तो ये हुआ कि चलो थोड़े से पकोड़े बनाए थे मैंने, तो थोड़े से रोल समोसे हो गए, तो अच्छा लगा। अफ्तारी में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा है। और यहाँ पे मेरे मुन्ने की अफ्तारी पहले ही हो गई है क्योंकि हम लोग दुआ मांग रहे थे और वो खाना शुरू हो गया था। और बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, मेरे ख्याल से सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, शुरू हो जाते हैं पहले ही अफ्तारी से, उनको क्या पता अज़ान किस टाइम होनी है। तो यहाँ पे मैंने रात में बना ली थी चिकन कढ़ाई, तो काफ़ी दिनों बाद सालन बना लिया था मैंने। बहुत दिल चाह रहा था मेरे हस्बैंड का कि कुछ अफ्तारी में सहरी में बना लो सालन। आज काफ़ी दिन हो गए सालन नहीं बनाया, तो इसलिए मैंने बना लिया आज और बहुत मज़ा आया सहरी करके भी, चिकन के साथ और रात में खाना खाते हुए भी। और ये मैंने चाय बना ली थी, मोस्ट फेवरेट, आप सबको पता है चाय के बगैर तो रहा नहीं जाता है मुझसे। और मेरी ना क्या बोलते हैं, चाय में ज़िंदगी है। और यहाँ पे मैं सारा जो सालन है ना, वो जो बच गया है सहरी के लिए, वो मैं निकाल के एक डोंगे में रख दूँगी। और मैं इस डोंगे में इसलिए रखती हूँ कटोरे में, क्योंकि ये होता है कि इसमें ना गरम आसानी से हो जाता है, इसलिए मैं स्टील के टेढ़ा मेढ़ा सा कटोरा है, आप लोग देखकर बोलते होंगे ये कैसा है, तो इसलिए मैं रख लेती हूँ कि इसमें ना गरम करने में आसानी हो जाती है। तो मेरे साथ ये होता है। और ये है कि ये फ्रिज में नहीं रखा मैंने, बाहर ही रख दिया था क्योंकि रात में ही बनाया था तो थोड़ी देर बाद ही सहरी करनी थी। और बस यहीं पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।